बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा तबादले का लाभ, मिलेगा प्रोन्नति का लाभ, बढ़ा हुआ मिलेगा वेतन, हर समस्या का होगा निवारण। शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द हो जाएगी बहाली। आउटपुट यानी कि ड्रॉप आउट छात्र आएंगे विद्यालय में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मिलेगी बेहतरी। अब कई विभागों के, शिक्षा विभाग के कई विभागों में होगी तेजी। अब शिक्षा के डगर पर चलेंगे विजय कुमार चौधरी, दिखाएंगे आउटपुट। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। यह भूमिका मैं आपको इसलिए बताया कि इन तमाम मांगों को छात्र, शिक्षक, अभ्यर्थी, तमाम लोगों के द्वारा लगातार उठाए जाते रहा है, लेकिन कई शिक्षा मंत्री आए और कई गए। अब बिहार के शिक्षकों को, छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को ऐसी सोच है कि विजय कुमार चौधरी जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, अपेक्षा उनसे है कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, जानेंगे और जो उचित मांगे होगी उसे पूरा जरूर करेंगे। यानी कह सकते हैं कि अब शिक्षा की डगर पर चलेंगे विजय चौधरी। शिक्षा पर जितना खर्च उस हिसाब से आउटपुट नहीं, इस पर करेंगे लेखा जोखा। अब देखिए, दूसरे विभाग से स्पीकर से आए हैं नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, तो अब शिक्षा विभाग उनके सामने प्रेजेंटेशन करेंगे, उपस्थिति दर्ज कराएंगे, विभागों के बारे में बताएंगे। यह मैं बता दूं कि अगर बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में, मंत्री में, विभागों में कह सकते हैं सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग को माना जाता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंडर में, शिक्षा विभाग के तहत कई ऐसे छोटे छोटे और विभाग हैं जो दूसरे विभाग की तुलना में बराबर है। 5-6 ऐसे विभाग इसके साथ में और जुड़ा हुआ है। मध्याह्न भोजन, पुस्तक वाला विभाग, तो ये तमाम है दूसरे विभाग के बराबर है। तो 5-6 विभाग शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है। तो ये बहुत बड़ा विभाग बिहार सरकार के विभागों में माना जा सकता है और उसका जिम्मा जो है शिक्षा मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी को मिला है। दूसरी ओर बिहार के शिक्षकों को जो लंबी मांग चली आ रही है, तो अपने नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से अपेक्षा है कि हमारी मांगों को जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और हो सकेगा तो निवारण भी करेंगे, क्योंकि इनकी राजनीतिक जो सियासी सफर है शिक्षक भी जानते हैं कि यह भी एक कर्मचारी से होकर ही गुजरे हैं और ये कर्मचारियों के दर्द को समझेंगे। अब देखिए कि दूसरी ओर यह भी बिहार के शिक्षा में समस्या है। बच्चे और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए कि मैट्रिक तक तो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, बहुत अच्छा आउटपुट होता है, लेकिन आउटपुट बिगड़ जाता है। जैसे ही वो मैट्रिक कर लेते हैं तो उनकी संख्या कुछ कम हो जाती है, बच्चों की संख्या कम हो जाती है, वह पढ़ाई छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि वो इंटर करते हैं और इंटर के बाद वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इन तमाम चीजों को पटरी पर नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कैसे ला पाते हैं? अब देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा करीब 1 सप्ताह तक पटना में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनकी पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। अशोक चौधरी के द्वारा कई बयान शिक्षकों के संबंध में दिया गया, जिससे नियोजित शिक्षक नाराज दिखे। शिक्षक अभ्यर्थी की हम बात कर रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो लाठियां खाएं और अब उनकी बहाली को, उनके काउंसलिंग को नए सिरे से करने की बात शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। इस पर नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी किस प्रकार से एक्शन लेते हैं? नई कुछ ढर्रे बनाते हैं कि पुराने ढर्रे पर ही चलते हैं। जो कहेगा लोग वह ही सुनेंगे, जो पदाधिकारी कहेंगे वही सुनेंगे, या फिर अपने दिमाग से कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। नई काउंसलिंग के तहत बहाली लेंगे कि पुरानी काउंसलिंग के आधार पर ही जल्द बहाली लेकर उनको स्कूल भेजने का काम पंचायत चुनाव से पहले करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों को उनसे अपेक्षा है कि शायद अब नए शिक्षा मंत्री इस पर कुछ नई काम को करेंगे और हमारा जो अधिकार है वो मिल पाएगा। इधर बिहार में नियोजित शिक्षकों का जन्म समस्याओं के बीच कहा जाता है कि हुआ है।
हर बार समस्या ही समस्या। अब देखिए कि जहां राज्य कर्मी की दर्जा की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आंदोलन चला, सरकार झुकने की कगार पर थी, लेकिन कोरोना का असर होने के कारण बिहार के शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के से समझौता करके आपसी सहमति बनाकर मानवता के नाम पर उन्होंने आंदोलन को समाप्त कर दिया। और विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री ने इनके वेतन बढ़ाने की भी बातें कही गई, लेकिन वो भी अप्रैल माह से। सेवा शर्त की मांग लंबी चली आ रही थी, सेवा शर्त तो बनाया गया, लेकिन उसमें भी शिक्षकों का कहना है कि बहुत सारे त्रुटियां हैं जो सुधार की जरूरत है। जिसमें सेवा शर्त में बिहार के शिक्षकों की तबादला की बात की गई थी। यहां पर लग रहा था बिहार के नियोजित महिला शिक्षकों को कि अब हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन फिर से अटक कर भटक गई, फिर से वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब न तो तबादला हो पाएगा और ना ही उनका प्रमोशन हो पाएगा। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों की लंबी मांगे हैं और उनके द्वारा यह माना जा रहा है, अपेक्षा किया जा रहा है कि नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा हमें शीघ्र ही तबादला का प्रोसेस फिर से रफ्तार किया जाएगा और स्नातक ग्रेड, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हो पाएगा और राज्यकर्मी की दर्जा की जो हमारी मांग है उस पर सोचा जाएगा, समझा जाएगा। हम अपनी मांगों को रखेंगे तो वे सुनेंगे और इसमें बेहतर काम करेंगे, क्योंकि ऐसा भी कहा गया है कि अगर समाज में विकास चाहते हैं तो वह विकास तभी संभव है जब समाज के गुरु समाज विकास करना चाहेंगे। अगर वह अपने जी जान से अगर समाज के विकास में लग जाएं तो निश्चित है कि समाज का विकास होगा। समाज के विकास के लिए सबसे पहले जरूरी होता है शिक्षा, और शिक्षा देने वाले होते हैं गुरुजी। और गुरुजी ही सड़कों पर अटकते भटकते नजर आते हैं, चिल्लाते नजर आते हैं, तो क्या खाक विकास होगा बिहार का? तो सबसे पहले आप जो बहाल किए हैं, बहाल करने वाले हैं, तो तमाम समस्याओं पर उनको सोचना और समझना चाहिए। अब उनकी डगर शिक्षा विभाग मिला है, शिक्षा के डगर पर चलेंगे विजय कुमार चौधरी। अब उनके लिए डगर सुलभ होता है या फिर समस्याओं के बीच से गुजरना पड़ता है। अब अक्सर यह देखा गया है कि जो भी शिक्षा मंत्री एक बार बन गए, ना जाने उनको क्या हो जाता कि दोबारा वो बन नहीं पाते हैं। उनके नामों पर इतना हो हल्ला हो जाता है कि फिर उनकी क्या कह सकते हैं कि राजनीतिक ही शायद कुछ बिगड़ती अटकती भटकती नजर आती है। अब देख लीजिए कई शिक्षा मंत्री का, और खासकर शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है जिसको संभालने के लिए काफी मशक्कत करने की जरूरत होती है। शिक्षा विभाग के साथ में कई और विभागों को अटैच किया गया है। तो यह नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के लिए एक चैलेंज होगा शिक्षा विभाग में खास परिवर्तन करने के लिए, खुश रखने के लिए छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को, पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को। अभी तो वो समझेंगे शिक्षा विभाग में कौन सा काम हुआ है, कौन से काम चल रहा है, कौन से काम करने की जरूरत है। लक्ष्य बनाने के लिए इन्हें अभी समझने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन अनुभवी हैं, इनके द्वारा बेहतरी करने की सोच जो है काफी बेहतर है और लोगों को विश्वास है कि यह काफी हद तक शिक्षा को आगे लाने में अपना योगदान देंगे। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें। जैसे ही शिक्षा मंत्री का कोई खास बयान आपके लिए आता है, शिक्षकों के लिए आता है, छात्रों के लिए आता है, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आता है, शिक्षा विभाग के लिए आता है, तो हम आपके बीच लेकर आने का काम करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है तो फेसबुक पेज पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।